जैन समाज के साथ क्या हो रहा है, समझ से बाहर हो रहा है। सादर जयंत आज फिर एक ऐसा एपिसोड आपके सामने तैयार हो रहा है। गुरुवर बारंबार नमन हमारे आचार्य श्री महाश्रमण जी को। हम उनकी इसी बात पर कुछ विरोध नहीं करना चाहते, पर कुछ बात ऐसी होती है जो समाज में चिंतन के लिए अपना रास्ता खड़ा कर देती है। क्या आने वाले समय में साधु संतों को टीवी देखना भी एक छूट मिल जाएगी? कुछ आज किसी कारण से, कल किसी कारण से और फिर निराकरण से, बढ़ते बढ़ते शिथिलाचार से अतिचार तक पहुंचने वाला आज हमारा समाज, हमारे संतों की चर्या में क्या ऐसा हो जाएगा? गुरुवर महाश्रमण जी ने एक कारण से कहा, तकनीक बहुत अत्याधुनिक हो रही है। शायद पुराने संत नहीं जानते थे कि इस समय ऐसी चीज रहेगी कि आप यहां बैठे सैकड़ों मील, हजारों मील दूर, आपको देखकर उसी तरह देख लिया जाएगा। चाहे वो खेल का हो, चाहे समाज का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे वह धर्म का हिस्सा हो। उन्होंने यही बात कही। उन्होंने आज कुछ को छूट दे दी कि आप भी साधु साध्वियां टीवी देख लीजिए। यह शब्द कल किस दिशा में कहां तक पहुंच जाएंगे, भविष्य को किस रूप में देंगे, आज बहुत बड़ा चिंतन का विषय है। क्या साधु साध्वियों को भी अब टीवी देखने की इजाजत मिलने की बात तकनीक को देखते हुए सही है? यह आने वाले भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। एक बार उन्हीं के मुख से सुनते हैं, गुरुवर के मुख से, महाश्रवणी के मुख से। उन्होंने कहा क्या है? आज यह जो टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का जो विकास है, अद्भुत विकास है कि दूर बैठे लोग ऑनलाइन डिजिटल काम हो रहा है। और जूम मीटिंग, कोई गृहस्थ लोग जूम मीटिंग कर लो, बात कर लो, गोष्ठी कर लो, चर्चा कर लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, बातचीत कर लो। तो यह कितना विकास हुआ है कि दूर बैठे भी जान रहे हैं क्या बोला जा रहा है, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और तो क्या, हमने थोड़ा इस बार साधु साधियों को भी नारा में है, उनको थोड़ी छूट दी है कि मुख्य प्रवचन कार्यक्रम हो, सहज में मान लो लोग कोई टीवी में देख रहे हैं तो साधु साधियां भी साथ में सुनो, देखो, तो कोई मनाही की बात नहीं है। तो टेक्नोलॉजी है। अभी कुछ पोस्टर हमारे पास लोग भेज रहे हैं। गुरुवर प्रमाण सागर जी की वीडियो भेज रहे हैं कि चैनल महालक्ष्मी जानबूझ के पुरानी बातों को नए बरस में क्यों आग लगाता है घी के अंदर। हाँ, ये पोस्ट देख रहे हैं आप, ये पोस्ट हमें भेजी गई है कि मोरपंख के संबंध में सोशल मीडिया पर जो बहस चल रही है वह वीडियो 2016 का है। यानी केवल चैनल महालक्ष्मी ने ही एक्सक्लूसिव वीडियो निकाला जिसके टुकड़े नाम बदल के हटा के आपके तो जरूर है, हम उसके जिम्मेदार हैं जो इस समय वीडियो चल रहा है। पर किसी ने शरारतपूर्ण दृष्टि से उपरोक्त वीडियो को पुनः प्रसारित कर अनावश्यक विवाद खड़ा करने का प्रयास किया है। यह भी आरोप लग गया है हमारे ऊपर। इसका समाधान संसद में हो चुका है। अतः समाज को चाहिए कि किसी भी विषय पर प्रतिक्रिया देने से पहले उसके तथ्यों को पुष्टि करे। हो सकता है जिसका यह वीडियो उसको यह बात की जानकारी ना हो, है जानकारी, और बिना सत्यापन के किसी संदेश को, वीडियो को सोशल मीडिया पर आगे प्रेषित ना करें ताकि समाज में भ्रम और गलतफहमियां उत्पन्न ना हो। एवं उपरोक्त संदर्भ में पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को स्थिति स्पष्ट करना चाहिए जिससे समाज में उठ रही भ्रांति समाप्त हो सके। इसकी हमें कई लोगों ने ये पोस्ट में भेज दिया है, इसलिए कर रहे हैं। जो हमने वीडियो दिखाया है वह ना पुराना है ना फेक है। एक बार फिर चैनल महालक्ष्मी इस बात को प्रमाणित करता है कि यह जो वीडियो था यह 17 जून शाम को 7:30 बजे लाल मंदिर में आचार्य सौरभ सागर जी के सामने का था। जो इस बात की हम 2016 नहीं, 17 जून 2026 शाम को 7:16 पर आई थी पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी जी 4 श्वेतांबर साधुओं के साथ, जिनका कहना था कि उन साधुओं का कि हम हाथ की रेखा देख के नहीं, माथे को देख कर हम आपके बारे में भविष्य बता सकते हैं। खैर वह बात नहीं थी। वह कमरा नंबर 9 में ठहरने के बाद आई थी फिर यहां पर सीधा आचार्य श्री के पास, जो वीडियो में दिखाया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगा दिए कि 15 लाख मोरों की हत्या करने का जैन संतों के कारण हुई है। अरे क्यों सब कुछ छोड़ने वाले आप कहते हो, तो इस उपकरण को, इस पिच्छी को क्यों नहीं छोड़ देते हो? उन्होंने यह तक कहा, एक जीव को बचाने के लिए दूसरे जीव की हत्या करते हो। अरे तुमसे बड़ी जैन तो मैं हूं। और जब इसके बारे में जवाब देते उससे पहले वह चल दी थी। यह वीडियो गलत नहीं है।
और इस बारे में मुनि श्री प्रमाण सागर जी के पास भी किसी ने इस बात को उल्टा पजा दिया। उन्होंने कहा कि जिनवाणी चैनल से हमारे पे आया है, पर उन्होंने हमारे बारे में कुछ आरोप लगा दिए कि इस तरह के नहीं। हम फिर कहते हैं, पुष्टि करते हैं कि यह चैनल रिपोर्ट है, बिल्कुल सही है और इस पर आवाज उठाएंगे भी। पहले सुनिए मुनि श्री प्रमाण सागर जी ने क्या कहा। जिनवाणी चैनल से आई है, मुझे जानकारी तो नहीं है, पर मैं इसे पढ़ रहा हूँ, इससे शायद जानकारी मिल जाएगी। हाल में ही राजनेता मेनका गांधी का एक 10 साल पुराना बयान वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दिगंबर संतों की पिच्छियों के लिए लाखों मोरों को मारा जाता है। यह बयान वर्ष 2016 का है। अभी वायरल होने के कारण जैन समाज विरोध जता रहा है कि हमेशा अहिंसा को ध्येय बनाने वाले और अहिंसा के संदेश का प्रचार प्रसार करने वाले जैन समाज के लिए ऐसा बयान देना अशोभनीय और अज्ञानपूर्ण लगता है। इसके विषय में जो ये कथन आना कि इसमें किसी प्रकार की हिंसा है, ये निश्चित रूप से आधी अधूरी जानकारी या दुर्भावना प्रेरित मानसिकता का फल दिखता है। हालांकि ये वायरल हुआ है, हमें ये देखना चाहिए कि पुराने वीडियो को किसी और ने वायरल किया या जिनके संदर्भ में ये वीडियो है उनने खुद ने इसे वायरल किया। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने दोबारा इसे किया होगा, लेकिन जहाँ से भी इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए और हमें इसका तथ्यात्मक रूप से जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। सोना मुनिवर से उन्होंने हम पर ही छोटे आरोप लगा दिए, नहीं जानते थे, सही बात किया, पर अभी की थी और उन्होंने कहा ना तथ्यात्मक आवाज उठाइए, जवाब दीजिए, और हमने जवाब दे दी है। आज मेल से गए हैं और कल सबके पास अपने आप सीधे पहुंचा दिए जाएंगे। चाहे राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे अल्पसंख्यक मंत्री हो, चाहे एनसीएम हो, चाहे पर्यावरण विभाग हो, सबके पास यह पहुंचा। और साथ में मेनका जी के पास भी यह जैन धर्म संघ महासंघ ने हमने पहल कर दी है। हमने कई अचर से बात करी है और इस बारे में खुलासा करेंगे। हम इस बात को केवल एक फुंसी होने पर उसका मवाद निकालने तक जरूर करेंगे, नहीं तो बार बार उठते आवाजें 2016 फिर उठ गई 10 साल बाद। ऐसी संलेखना के बारे में है कि हम किसी बात को पूरा इलाज नहीं करते हैं और उसके बाद में मुसीबत आने पर हम घिर जाते हैं। चैनल महासंघ विश्वास दिलाता है कि जब तक अगर जैन कुल में जन्म लिया है, आवाज उठाएगा, सही बात के लिए उस जड़ की सतह तक जाएगा। एक तरफ जैन संतों को 15 लाख मोरों की हत्या के लिए आरोपित किया जा रहा है और इधर देखिए हनुमान चौहान जी उसी मोर पंख से सबके दर्द पीड़ाएं शुरू कर रहे हैं। हम ये नहीं कर रहे क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर हम बता रहे हैं कि मोर पंख का चाहे श्री कृष्ण जी के मस्तक पर हो, चाहे झाड़ने में हो, बाबा के पास हो, मौलवी के पास हो, पर इस तरह भी उपयोग होता है। पर हम बात क्या कर रहे हैं, बात ये नहीं थी, बात तो ये है, क्या साधुओं को भी इस तरीके से जाना उचित लगता है कि कोई पुरुष उन पर इस तरह से इलाज करते हुए दिखाए जाए और फिर वो हनुमान चौहान जी उसके बारे में कहें देखो हमने दर्द कम कर दिया, क्या कर दिया। कहीं ना कहीं लगता है कि हम अपनी इस चर्या से, जैन साधु सात्विक चर्या से हम भटक रहे हैं। हाँ, ये हमारा चिंतन हो सकता है, गलत सकता है, पर एक चिंतन की बात है। इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर वायरल करना। और दूसरी बात, हाँ आप कह सकते हैं साध्वी जी ने की, पर हनुमान चौहान जी ने की। अपना बाकायदा नंबर लिखकर कि ये लोग भी हमारे आते हैं और हम कैसे दर्द ठीक करते हैं, मयूर पंख से करते हैं, जिसके बारे में हत्या का आरोप जैन संतों पर लगता है। सोचना होगा, समझना होगा, क्या दशा और दिशा गलत जा रही है। 5वां दिन हो गया, आज 5 दिन हो चुके हैं। शपकराज आचार्य हैं वर्धमान सागर जी, दक्षिण वाले, थोड़ा डिफरेंस रखिएगा, दक्षिण वाले वर्धमान सागर जी ने नियम संलेखना, कुछ करे यम संलेखना ली है। ऐसी प्रचारित बातें आ रही हैं कुंथगरी से। यहाँ पक्ष बने हैं सिद्धांत सागर जी, जिनके नेपथ्य चल रहा है। यम संलेखना में हर प्रकार के आहार का त्याग हो जाता है और नियम में एक सीमा बन जाती है, धीरे के धीरे कमी की जाती है। पर यह एक सही रूप में उस संलेखन लेके मोक्ष की ओर जाने की, अपने भवों के झंझट को कम करने की उत्तमत रूप में यह साधना। धन्य हो जाते हैं जब ऐसे दृश्य को देख पाते हैं। पर यह जानकारी जो हम दे रहे हैं, ये हमें भेजी गई है अनिल जैन जी लोटा जी द्वारा, नाकोड़ा की पुकार समाचार पत्र इंदौर की ओर से, कि आज
हमारे तीर्थों पर, मंदिरों पर क्या हो रहा है। सिरोही के पास मीरपुर में जैन समाज का ये नया जहाज मंदिर बनाया गया। यहाँ कुछ गांव वाले लोग गुटखा चबाते हुए अंदर गर्भगृह में आते हैं, पवित्रा को तार तार करते हैं, रोकने वाला कोई नहीं होता है। एक आदमी है वहां पर, कहते कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। उनकी ये शिकायत रह रही है और उन्होंने साफ लिखा है कि 1300 वर्ष से भी अधिक प्राचीन पार्श्वनाथ जी के जो यह मंदिर है, पार्श्वनाथ दादा का कहा है तीर्थ, यहाँ पर ऐसे उसके होने के बाद इस मंदिर को बनाने का औचित्य का था। उन्होंने यह सवाल भी उठाया है, पर बात यह नहीं है। पर हम सवाल तो यह है कि हम रोज नए तीर्थ मंदिर बना रहे हैं, पर पुरानों की सुरक्षा करने में हम असफल होते जा रहे हैं। यह बात जरूर लगती है कि हम एक नया मंदिर बनाए, जहां जरूरत है जरूर बनाइए, पर जहां पर अनावश्यक रूप से नहीं, क्योंकि जितने प्राचीन तीर्थों की संरक्षण करेंगे उससे हम 1000 गुना पुण्य फल पाते हैं एक नए तीर्थ का निर्माण करने में। जहां जरूरत है, जहां समाज है, जरूर 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 बनना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में वही प्राचीन संस्कृति कहलाएगा। पर उनका यह कहना है कि यहाँ पर आज हमारे हजारों मंदिरों में इसी तरह हो रहा है, ना सुरक्षा हो रही है, और कह रहे हैं गुटखा खा खा के लोग पहुंच रहे हैं, कहीं रील बना रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। आज सचमुच एक चिंतन समाज को करना होगा, साधु संत को करना होगा कि हम अपने प्राचीन संरक्षण कर पाए धरोहर का। जैसे भारत वैदिक इस बार अपना 125वां वर्ष में शतकोत्तर रजत महोत्सव बना रही है। जैन बेकरी 20 जून सुबह 5:30 बजे। अधिकांश लोग उस समय बिस्तर पर ही होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये संस्कार धानी के खटीक मोहल्ले की बात हो रही है, जहां पर ये देख रहे हैं अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जैसा कहा गया है प्रारंभिक रिपोर्टों में। सब कुछ जल के राख हो गया इस जैन बेकरी में। खुशकिस्मत थी कि जान की कोई हानि नहीं हुई, पड़ोसियों के सहयोग से सबको निकाल लिया गया। पर इस तरह के हादसे आजकल बहुत हो रहे हैं, बिजली के शॉर्ट सर्किट से, कमजोर तारों से, कहीं पर हमारी तारों लगने से। लखनऊ का हादसा देख लिया ना आपने, दिल्ली का पहले ही देख चुके हो। हर रोज इस तरह की घटनाएं आज हमारे सामने कर रही हैं कि हम सुरक्षा के पूरे जिनालों की बात छोड़ दीजिए, अपने घरों में, अपने व्यवसायों में, अपनी दुकानों में और कहीं मंजिला इमारतों के अंदर भी सुरक्षा के वह सामग्री उपकरण नहीं है जो वर्तमान में जिस तरह से हम अपनी सुविधाएं चाहते हैं, उनकी सुरक्षा में हम बहुत बड़ी ढील करते हैं। जैन बेकरी की हालत, सब कुछ खाक, पर कहते हैं जान बच गई, कहते लाखों सब बच गए। ये दृश्य हैं, बहुत भावुक थे, इसलिए कैद करके आपके पास है। वैसे इस श्रुतमंच में चरण महालक्ष्मी टीम दोनों गुरुवर के चरणों में थी, और सचमुच पहले दिल से वह धन्यवाद देंगे जिन्होंने इतना हमें समर्पण के लिए हमें साथ दिया, हमारे चरणों में रहने के समय दिया। सुबह 4:30 से लेकर रात्रि 11 बजे तक, लगभग 10:30 बजे तक हम उनके पास बहुत कुछ सीखा। पर यह दृश्य देख रहे हैं जब आचार्य श्री सुनील सागर जी के पाद दर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी देख रहे हैं आप, उपाध्याय श्री भी। यह दृश्य वह थे जहां पर कहते हैं कि जो बड़ा है दीक्षा में नहीं खड़ा है। इनको देखकर, वहां उनका वात्सल्य देखकर आपस में प्रति, एक गुरु की शिष्य के प्रति, शिष्य गुरु के प्रति आपस में समझौते मनोरंजन, यह यादगार बनते हैं। इनको देखकर सचमुच अंदर वह उतरते हैं कि इस तरह के माहौल हर जगह मिल जाए तो कहते हैं एक दिगंबर समाज में एक क्रांति आ जाए, एक प्रेम आ जाए, एक वात्सल्य आ जाए, श्रद्धा आ जाए और उमड़ उमड़ के ऐसे आनंद दिख जाए। और अब जाते जाते यह दृश्य दिखाते हैं गुरुवर मुनिपुंग सुधा सागर जी के सानिध्य में, ये गुना के पंचकरण में गजरत महा महोत्सव के दृश्य है, जहां पर सब संत अगवानी देखकर ऐसे दृश्य देखते हैं तो केवल जैन समाज नहीं, इधर उधर नहीं, चारों तरफ से सभी लोग देखकर गदगद हो जाते हैं जब यह गजरत चलता है महोत्सव के रूप में। 21 जून के प्रातः लगभग 10 बजे के दृश्य आप देख रहे हैं, है ना अच्छे। बस ऐसे ही दृश्यों में केंद्रित रहे, यही भावना रहे, जैन समाज एक हो, ना दिगंबर हो ना श्वेतांबर हो, पर ऊपर अंबर नीचे धरा हो। सादर जय जय।